Good afternoon, everyone. I am Neeta Sharma from Lyall Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी प्रथम पाठमाला 19 के पाठ 8 परीक्षा पढ़ रहे हैं। परीक्षा एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है कि कैसे एक राजा का जो दीवान है उसने दीवान पद के लिए एक व्यक्ति का चयन किया। ठीक है, कि जीवन में क्या चीज ज्यादा मायने रखती है, कि हमें दूसरों के प्रति प्रेम, संवेदना और किसी व्यक्ति की सहायता करना, कि अगर कोई मुसीबत में तो उसकी सहायता करना, ये सभी चीजें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण गुणों के अंतर्गत आती हैं। तो परीक्षा कहानी में हम यही सब चीजें पढ़ेंगे। देखिए कहानी। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सुजान सिंह जी, जब रियासत थी एक देवगढ़ नाम से, उसके दीवान थे सरदार सुजान सिंह जी। वे बूढ़े हो गए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। परमात्मा की याद आई यानी जब लोग बूढ़े हो जाते हैं सबके भगवान के भजन कीर्तन में लग जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जब देवगढ़ रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह जी बूढ़े हो गए थे तो उन्हें किसकी याद आई? ईश्वर की। जाकर महाराज से मिलने की, उन्होंने जाकर महाराज से प्रार्थना की कि हे दीन बंधु, यानी बंधु यानी लोगों के प्रति दीनता दिखाने वाले दास निजरी मान की सेवा, कि मैंने आपकी सेवा है वो 40 वर्षों तक कर दी। अब मेरी अवस्था है भी ढल गई है, यानी मेरी जो उम्र है, जो अवस्था है वो ढल चुकी है, यानी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, राजकाज संभालने की क्षमता रही नहीं, यानी अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए राजकाज यानी जो राज्य के जो कार्य हैं वो मैं संभाल नहीं सकता, मुझ में इतनी शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, कि अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाएगी तो बुढ़ापे में मेरी जो इतनी करी कराई मेहनत है उसमें पानी फिर जाएगा, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में ही हो जाएगा, कि सारी जिंदगी में मैंने जो अच्छा नाम कमाया है वो सारा मिट्टी में मिल जाएगा। राजा साहब अपने अनुभवशील, नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। राजा साहब है वो अपने दीवान से उनका बड़ा ही आदर करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनमें कौन कौन से गुण थे? अनुभवशीलता का गुण था और नीति कुशलता का गुण था, यानी वो नीतियों में कुशल थे। बहुत समझाया लेकिन जब दीवान ना माने तो हारकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। साथ ही यह शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही ढूंढना पड़ेगा। दूसरे देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हैं। दूसरे दिन क्या है, समाचार पत्रों में विज्ञापन निकला, एडवर्टाइजमेंट निकलता है, जैसे कहीं विज्ञप्ति निकलती है, कहीं किसी नौकरी की जरूरत होती है तो निकलता है अखबारों, ठीक उसी प्रकार जो देश के प्रसिद्ध समाचार पत्र थे उन विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है, कि जो भी सज्जन अपने आप को इस पद के योग्य समझता है वे वर्तमान दीवान, जो अभी जो वर्तमान के दीवान सरदार सुजान सिंह जी हैं उनके सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी ही नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है। हष्ट-पुष्ट यानी शरीर से वो एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। उसमें लिखा गया था कि 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, बोलना चलना, इन सबको नजर में रखते हुए आकलन किया जाएगा। विद्या का कम यानी विद्या की कोई इतनी जरूरत नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन जो व्यक्ति है वो नैतिक गुणों से भरपूर होना चाहिए, उसके अंदर कर्तव्य परायणता की भावना होनी चाहिए। जो महाशय इस परीक्षा में खरा उतरेगा, यानी जो महाशय इस परीक्षा में पास होगा
वे इस उच्च पद पर सुशोभित तो होगा। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा विज्ञापन देखते ही सारे मुल्क में, सारे देश में हलचल मच गई। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। अब इतना ऊंचा पद था, लेकिन फिर भी कोई विशेष शर्त नहीं रखी गई थी, इसलिए सभी व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश थे। तो वो अपना अपना नसीब है, अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए चल दिए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक रेला सा उतरता। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक रेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था तो कोई मद्रास से, कोई पंजाब से आता था तो कोई कहां से आता था, मद्रास से। कोई नए फैशन का प्रेमी था तो कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ था। यानी अलग अलग तरीके के व्यक्ति आए, कोई नई फैशन वाले व्यक्ति आए तो कोई पुराने तरीके के लोग थे और एकदम सादगी से परिपूर्ण थे। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। पंडित और मौलवी, मौलवी क्यों कौन होते हैं, जो जैसे अपने पंडित होते हैं वैसे मोमडन्स लोग होते हैं, उनके मौलवी साहब होते हैं। तो मौलवी और पंडित लोग हैं, उनको भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। रंगीन चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटो देवगढ़ में अपनी सजदस दिखाने लगे, लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए महीने के दिन गिना करते थे। सरदार सुजान सिंह ने इन लोगों के महानुभावों के लिए, यानी इन सज्जन पुरुषों के लिए, महापुरुषों के लिए आदर सत्कार का अच्छा प्रबंध किया हुआ था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए पूरा महीना खत्म होने के दिन गिना करते थे। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता, लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जोहरी, अब देखिए शब्द पे टारा देते हैं, दीवान यानी कि मंत्री, अवस्था उम्र या आयु, नेक नामी यानी अच्छा नाम या प्रसिद्धि, अनुभवशील जिससे अनुभव या तजुर्बा हो, हष्ट पुष्ट यानी कि स्वस्थ तंदुरुस्त, मुल्क यानी कि देश, नसीब यानी कि भाग्य, महानुभाव यानी कि सज्जन या महापुरुष। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। अब देखिए ये एक लाइन में बहुत बड़ी बात कही गई है कि जोहरी, जोहरी किसको कहा जाता है, जो हीरे की परख करता है। तो वहां पर इतने लोगों को बुलाया गया था, तो उसमें से एक हीरा ढूंढना था, यानी दीवान पद के लिए सही व्यक्ति को ढूंढना था, तो हीरे को ढूंढने के समान था। तो यहाँ पर जो बूढ़ा जोहरी था, यानी उस हीरे की परख करने वाला जोहरी था, वो कौन था, वो देवगढ़ के दीवान थे सरदार सुजान सिंह, और वो बूढ़े थे इसलिए उनको बूढ़ा जोहरी बताया गया यहाँ पर। और वो इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है ये देख रहे थे, आड़ में बैठे हुए, यानी छिप छिप कर ये देख रहे थे कि इतने सारे बगुले हैं। बगुले और हंस दोनों सफेद रंग के होते हैं, तो इतने सारे उम्मीदवार थे, उनमें से श्रेष्ठ उम्मीदवार कहाँ छिपा है, ये चीज कौन देख रहे थे, सरदार सुजान सिंह जी देख रहे थे। बगुले और हंस में एक खासियत होती है कि दोनों सफेद रंग के होते हैं, लेकिन हंस होता है वह दूध और पानी में से दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है। ये हंस की खासियत होती है। इस वजह से यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि इतने सारे सफेद बगुले थे, यानी सभी एक जैसे दिखने वाले थे, लेकिन उनमें से एक हंस यानी श्रेष्ठ व्यक्ति की तलाश कौन कर रहा था, बूढ़ा जोहरी अर्थात सरदार सुजान सिंह जी। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी, ये नए फैशन वाले बच्चे थे तो उनको सूझी कि आपस में हॉकी का खेल खेला जाए। यह प्रस्ताव हॉकी में मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। तो ये प्रस्ताव किसने पेश किया, ये हॉकी में जो बहुत ज्यादा अच्छे थे उन खिलाड़ियों ने ये बोला कि आज तो हॉकी खेलेंगे। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए।
चलिए तय हो गया, फील्ड बन गया, खेल शुरू हो गया। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। निराली बात क्यों थी? क्योंकि वहां पर रियासत में हॉकी खेल है वो कोई भी नहीं खेलता था। अगर कोई पढ़े लिखे होते थे लोग तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या खेलते थे? शतरंज और ताश। दौड़ और कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। हॉकी के जो खेल थे या कबड्डी के जो खेल थे वो खेल के खेल समझे जाते थे बच्चों के। खेल बड़े उत्साह से चल रहा था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से दौड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी और आंखों और चेहरे से झलक रही थी। हांफते हांफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का कोई भी निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई भी पुलिया नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। पथिक यानी रास्ते पर चलने वाले लोग, उनको नाले के रास्ते से होकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले पर आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ इतना अधिक था कि बैल कमजोर थे और गाड़ी ऊपर को न चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई भी नजर नहीं आता था। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घूमते उधर से निकले। किसान ने उनकी ओर सहमी हुई आंखों से देखा। अब किसान था वह बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। तो जैसे ही खिलाड़ी उस तरफ से निकलते हैं तो वह बड़ी उम्मीद से उनकी तरफ देखता है कि शायद कोई मेरी मदद कर दे, परंतु किसी से मदद मांगने का उससे साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा मगर बंद आंखों से, यानी उसको देखकर उन्होंने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। उन्होंने बंद आंखों से देखा, अर्थात उनमें सहानुभूति की भावना नहीं थी। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और भाईचारे का कहीं भी नाम नहीं था। लेकिन उस समूह में ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट आ गई थी। लंगड़ाता। आगे देखेंगे। सबसे पहले शब्द पिटारा देखते हैं। निराली, अनोखी, भले मानस, अच्छा व्यक्ति, पथिक, यात्री, विपत्ति, मुसीबत, सहानुभूति यानी हमदर्दी और संवेदना। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। गठे हुए यानी तंदुरुस्त और लंबे चौड़े बदन का आदमी है, उसके सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैठो, बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था। वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बढ़ चली। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर स्वर में कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ कि कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं।
आवाज में मिलती है और चेहरा मोहरा भी मिलता है। किसान ने भी उसकी तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल के संदेह को वह भाग गया था। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। इसका कहने का क्या मतलब है? गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है मतलब अगर समुद्र में हम एकदम तल तक नहीं उतरेंगे तो हमें मोती प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि समुद्र के अंदर मोती है वो उसके एकदम तल तक पहुंचा रहता है। तल में क्या होता है? सीप होती है, सीप के अंदर क्या होता है? मोती रहता है। तो मोती अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें इसके तल तक उतरना होगा, तभी हमें मोती प्राप्त होगा। तो गहरे पानी में बैठने से उतरने से ही हमें मोती की प्राप्ति होती है। महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ जैसा हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनवान लोग, राज कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में अब विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, जिसके हृदय में दया हो, आत्मबल हो, हृदय से उदार हो। आत्मबल वह जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार नहीं था, क्या था? ईर्ष्या थी। इतने लोगों में से जब जानकी नाथ को चुन लिया गया तो बाकी लोग हैं वो ईर्ष्या से यानी जलन से उनकी तरफ देखने लग गए। सरदार साहब ने फिर कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। कृपा दृष्टि का मतलब है दया दिखाना, कीर्ति, प्रसिद्धि, सत्कार यानी कि आदर, सम्मान या खातिरदारी, चित्त, मन। तो बच्चों आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे एनिमेटेड वीडियो और प्रश्नोत्तर की पीडीएफ। धन्यवाद।